गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसको हम 5 सब टॉपिक्स के अंतर्गत देखेंगे। पहला है न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखेंगे। फिर अगर न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा वो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना हम जान गए, उसकी इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, कौन सा न्यूज़पेपर है ये जान लिया। फिर उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर तो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें से क्या पोर्शन हमारे लिए रिलेवेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इरिलेवेंट है, तो उस रिलेवेंसी को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे हम ये देखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है वो ये है कि जो रिलेवेंट मटेरियल है न्यूज़पेपर में CSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी नोट्स मेकिंग कैसे की जाए, क्यों इम्पॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग करना, और उसके बाद क्या मेथड होना चाहिए आपकी नोट्स मेकिंग के लिए। फिर आती है बात ड्यूरेशन की कि अगर मुझे प्रीलिम्स 2021 में एग्ज़ाम देना है तो उसके कितना पीछे तक मुझे न्यूज़पेपर कवरेज करनी है, डेली मुझे कितना टाइम डिवोट करना है न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात आती है कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ आप पढ़ते हैं उसका जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% है। ठीक है, इससे आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू वाला जो पार्ट होता है आपका वहां पे भी आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो तीनों स्टेजेस होती हैं उन तीनों स्टेजेस पे करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर 40% वेटेज है किसी एक पार्ट का तो उसको करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, अब ये तो जान लिया कि न्यूज़पेपर करना है, इसलिए करना है क्योंकि वो 40% का वेटेज रखता है। अब अगला क्वेश्चन आता है नेचुरली कि अगर न्यूज़पेपर करना ही है तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। क्लियर, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, दोनों इफेक्टिव न्यूज़पेपर हैं। बट अगर इनमें से आपको चूज करना हो तो कौन सा न्यूज़पेपर आप चूज करेंगे, आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ जाएंगे या आप द हिंदू की तरफ। तो देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस द हिंदू। पहली चीज तो ये समझिए दोनों न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं और दोनों इफेक्टिव हैं। क्लियर, बट एक बिगिनर को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़े। उसका कारण है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लेस सब्जेक्टिव है। जो इसके आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, जो ओपिनियंस आप इसमें पढ़ते हैं, वो कम सब्जेक्टिव होते हैं। इससे जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को, वो बेहतर होता है। अगर कोई चीज़, कोई आर्टिकल लेस सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए कि ये मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैं डिराइव करूं। ठीक है, तो इसके ऊपर द हिंदू के ऊपर जो पहला एडवांटेज है इंडियन एक्सप्रेस का वो है लेस सब्जेक्टिव। इसकी वजह से जो आपका कॉस्ट बेनिफिट है वो बेटर आता है द हिंदू के कंपैरिजन में। दूसरा, द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग रहा है।
ठीक है, आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर है। अब देखिए, आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, एक सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अभिशासन है, जो गवर्नेंस है, उसकी कमियां तो आपको खोजनी है, चैलेंजेस आपको फाइंड आउट करने हैं। लेकिन केवल चैलेंजेस तक नहीं रुक जाना है, चैलेंजेस के आगे उसका वे आउट क्या होगा, समाधान क्या होगा, यह भी देखना है। और क्रिटिसिज्म जो आपका होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस बेटर स्कोर करता है द हिंदू के ऊपर। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट देखें तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक पेज आता है एक्सप्लेन्ड। अब एक्सप्लेन्ड पेज जो रहता है आपका, उसमें जो आर्टिकल्स रहते हैं वो आर्टिकल्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक आर्टिकल बना जो इंडिया वैक्सीन बनाने जा रहा है कोरोना को लेकर, वो पैंडेमिक सिचुएशन से डील करने में कितना इफेक्टिव होगी। मान लीजिए इस न्यूज़ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत आता है, वो इस पूरे आर्टिकल को कई सब सेक्शंस में, कई सब क्वेश्चंस में ब्रेक कर देता है। क्लियर? तो क्योंकि वो कई सब क्वेश्चंस में ब्रेक हो जाता है, तो आपको आसानी रहती है समझने में। ठीक है, तो ये इसका जो पेज होता है एक्सप्लेन करके, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो मैं ओवरऑल, आपकी चॉइस है ये कि इंडियन एक्सप्रेस के लिए जाते हैं या द हिंदू के लिए जाते हैं। दोनों स्टैंडर्ड और इफेक्टिव न्यूज़पेपर हैं, बट कोई बिगिनर है तो वो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकता है। क्लियर? तो आपने अभी तक क्या देख लिया, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसका 40% वेटेज है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है ये भी देख लिया। अब जो अगला क्वेश्चन नेचुरली आता है, आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब विद इन दैट न्यूज़पेपर क्या देखना है आपको। ठीक है, व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर। तो देखिए, आपको केवल रिलेवेंट चीजें पढ़नी है, नॉन रिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है, ये आपको बहुत लोग बताते होंगे। बट वो जो नॉन रिलेवेंसी है, उस नॉन रिलेवेंसी को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है ना कि आपको रिलेवेंट मटेरियल पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉन रिलेवेंट मटेरियल को वीड आउट कर देना है। बट इसको आप कैसे वीड आउट करेंगे, ये एक नेचुरल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नॉन रिलेवेंसी वीड आउट करने के दो तरीके हैं। पहली चीज तो जो नॉन रिलेवेंसी होती है आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न्यूज़पेपर में, वो दो लेवल पे होती है। पहला तो मैक्रो लेवल पे, ठीक है, और दूसरा माइक्रो लेवल पे। क्लियर? माइक्रो लेवल पे नॉन रिलेवेंसी का मतलब यह है कि आपने किसी आर्टिकल को देखा न्यूज़पेपर में और आप उसको देखते ही जान गए कि ये आपके लिए रिलेवेंट है या नॉन रिलेवेंट है। तो माइक्रो लेवल की नॉन रिलेवेंसी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बेस्ट सॉल्यूशन है आपको सिलेबस बहुत अच्छे से आना चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आपको बताएगा कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ना है। क्लियर? सिलेबस आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, चारों सिलेबस आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। आप लोग एक काम करें, एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसको रख लीजिए, वहाँ पे उसको डेली देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस पता होना। केवल न्यूज़पेपर में ही नहीं, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तब भी जो नॉन रिलेवेंट मटेरियल है उसको आप वीड आउट कर देंगे अगर आपको प्रॉपरली सिलेबस पता है। तो सिलेबस को आप पढ़िए और सिलेबस को केवल
ऐसे मत जानिए कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, सोशल इश्यूज है, जियोग्राफी है। जीएस 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। जीएस 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी है। जीएस 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। ये तो बड़े स्तर पे आपने सिलेबस को पढ़ लिया। अब आपको जो उसके सब कंपोनेंट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, जो सब सेक्शंस हैं, वहां तक जाना है आपको कि आपका जीएस पेपर 1 में अगर सोशल इश्यूज है तो सोशल इश्यूज के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या हेल्थ वाला पोर्शन है, एजुकेशन वाला है, इस तरीके से आपको सब सेक्शन वाइज देखना है। क्लियर? तो सिलेबस आपको बताएगा कि जो चीज आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल प्राइमा फेसी वो रिलेवेंट है या नॉन रिलेवेंट है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अभी की न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री ने नवंबर तक जो फ्री रेशन अवेलेबल कराने की पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दिया। तो फ्री रेशन आपने देखा उस हेडिंग में। अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये न्यूज़ पढ़नी है, ये आर्टिकल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अगर आपने ढंग से जीएस पेपर 3 देखा होगा, उसका सिलेबस पढ़ा होगा जीएस पेपर 3 का, क्लियर? तो इस जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पार्ट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पार्ट में एक सेक्शन है फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा। तो क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा था, आपको पता था कि खाद्य सुरक्षा मेरे या फूड सिक्योरिटी मेरे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए जो फ्री रेशन की स्कीम एक्सटेंड की गई नवंबर तक, वो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। क्लियर? और वहीं उसके नीचे आपने न्यूज़ पढ़ी कि बीजेपी पर जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के लिए बोला कि वो करप्शन में, उनका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो करप्ट मींस के थ्रू उसने फंड रेज किया है। अब ये न्यूज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? तो फिर से आपको सिलेबस आपको गाइड करेगा और बताएगा कि ये आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट चीज है। क्लियर? तो सिलेबस आपका गाइड है, ये आपको बताएगा प्राइमा फेसी कोई सा आर्टिकल रिलेवेंट है या नॉन रिलेवेंट है। क्लियर? तो ये आप जान गए कि मैक्रो लेवल पे कोई भी चीज कितनी रिलेवेंट है और कितनी इररिलेवेंट है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप ये तो जान गए कि ये फ्री रेशन वाली जो न्यूज़ है, जो आर्टिकल है, वो आपको पढ़ना है, बट विद इन दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल के भीतर भी माइक्रो लेवल पे कौन सा पार्ट कितना रिलेवेंट है। क्लियर? फ्री रेशन का एक कितना आर्टिकल है, आप जान गए ये फूड सिक्योरिटी से का पार्ट है, इसलिए मुझे ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। बट विद इन दैट आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल में भी कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो कैसे पता चलेगा? जो माइक्रो डिटेलिंग है ये कैसे पता चलेगी? इसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं 2013 से 2019 तक के जो मेंस के पेपर्स हैं उनको आप एक बार ढंग से देख डालिए। एक बार नहीं, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, 5 से 7 बार इस एक्सरसाइज को आप करिए। क्लियर? जब आप इतनी बार ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फूड सिक्योरिटी में भी जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है। आपको पता चल जाएगा कि वो पूछेगा आपसे कि भारत को अगर फूड सिक्योर नेशन बनाना है तो उसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे आउट है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से माइक्रो डिटेलिंग मिल जाती है, जो माइक्रो डिमांड क्रिएट करता है यूपीएससी, वो पता चल जाता है। क्लियर ना? सिलेबस से आपको यह पता चला कि फ्री रेशन वाली न्यूज़ पढ़नी है,
अब उस फ्री रेशन वाली न्यूज़ में भी कौन सा पार्ट ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, कौन सा पार्ट कम फोकस करके पढ़ना है, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फूड सिक्योरिटी से जो क्वेश्चंस बने होंगे वो आप देखें, उनसे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 2017 में फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस पूछे गए, तो जब भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए तो आपको चैलेंजेस देखने हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया। तो इस पूरे नॉन रिलेवेंसी वीड आउट करने वाले पार्ट में दो चीजें आपकी हेल्प करती हैं। एक सिलेबस, वो मैक्रो लेवल पे नॉन रिलेवेंसी वीड आउट कर देगी, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो माइक्रो लेवल पे नॉन रिलेवेंसी वीड आउट कर देती है। ठीक है, आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि इस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं और विद इन दैट आर्टिकल किस पार्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आप चलें कि पढ़ तो हमने लिया, जो रिलेवेंट पार्ट है उसको पढ़ लिया, लेकिन नोट्स मेकिंग कैसे करें? क्या नोट्स मेकिंग करनी भी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। भाई आप खुद सोचें, आपने 2 साल पहले कोई आर्टिकल पढ़ा था, उस पर आपने 15 मिनट लगाए थे। 2 साल बाद क्या आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होंगे तब वो रिकॉल कर पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब रिवाइज करने का एक तो तरीका है कि पिछले 2 साल का एक दिन का न्यूज़पेपर फिर से रिवाइज करो, वो तो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की चीज़ है। तो इसका मतलब आपको नोट्स मेकिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का बेनिफिट उठाना है। बट नोट्स मेकिंग करें कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज आता है। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग करने के लिए आप पहले एक काम करो कि आप या तो A4 जो आपके पेपर्स होते हैं उनकी एक नोटबुक बनाइए, कॉपी बनाइए, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस जो हों वो ज़्यादा हों। एक नोटबुक बनाइए, या आप एक काम करें, इसको 3 नोटबुक इसकी बना लें। ठीक है, एक जीएस पेपर 2 के लिए रखें, एक जीएस पेपर 3 के लिए रखें, क्योंकि इन दोनों जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से करंट अफेयर्स की बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, और एक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 के लिए रखें। ठीक है, आपने 3 नोट्स बुक बना ली, इसे क्लियर हो रहा है ना? अब जीएस पेपर 2 की जो आपने एक नोटबुक बनाई उसको आप सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर जीएस पेपर 2 का मैं सिलेबस की बात करूं तो ये है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्लियर? तो मान लीजिए आपने जो जीएस पेपर 2 की नोटबुक बनाई उसमें 400 पेजेस हैं। ठीक है, तो उस 400 पेजेस में आप डिवोट कर लीजिए कि पेज नंबर 1 से जो पेज नंबर मेरा 150 रहेगा वहां तक मैं केवल और केवल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की ही न्यूज़ के नोट्स बनाऊंगा। पेज 151 से 250 तक मैं गवर्नेंस की न्यूज़ लिखूंगा, 251 से 350 तक मैं सोशल जस्टिस की न्यूज़ लिखूंगा, और उसके आगे मैं जो पेजेस बचे वहाँ पे आईआर की न्यूज़ के नोट्स बनाऊंगा। क्लियर? ऐसे इसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। बट ये इनफ नहीं है, अब आपको इन पेजेस को सब सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। जैसे आपने पहला काम क्या किया कि पेज 1 से पेज 150 तक आपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को डिवोट कर दिया। अब इस 150 पेज को भी आप सब सेक्शंस में डिवोट करिए। जैसे पेज 1 से पेज 5 तक आप जो इस वाले पार्ट का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला सब सेक्शन है आपके सिलेबस में उससे रिलेटेड न्यूज़ लिखेंगे।
एग्जाम्पल के लिए यहां पे आप पार्लियामेंट से रिलेटेड न्यूज लिखेंगे, पेज 5 से पेज 15 तक आप अगर जुडिशरी से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो उसके नोट्स यहां पे लिखेंगे, ठीक है। पेज 15 से पेज 25 तक यहां पे आप अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स आता है तो उसको लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने जो एक नोटबुक बनाई थी जीएस पेपर 2 के लिए और जिसको सब सेक्शंस में डिवाइड करा था, अगला काम जो आपको करना है वो जो पेज 1 से पेज 150 तक आपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को दिया था उसको भी आप सब सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पेज 1 से पेज 5 तक पार्लियामेंट की न्यूज़, लीजिस्लेचर से रिलेटेड न्यूज़, पेज 5 से पेज 15 तक जुडिशरी से रिलेटेड न्यूज़, पेज 15 से पेज 25 तक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड न्यूज़। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी नोट्स बनेंगे वो बिखरे हुए नहीं होंगे, स्पोरेडिक नहीं होंगे, वो एक जगह पे होंगे, रिडंडेंसी कम हो जाएगी। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक नहीं होगा। मान लीजिए आपने उठाया कि आज मैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिछले 1.5 साल में मैंने करंट अफेयर्स की न्यूज़ के नोट्स बनाए वो पढ़ूंगा। अब मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं पेज 1 पे कोई राज्यसभा का इलेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी कि क्या मेथड होता है राज्यसभा के इलेक्शन का, क्या प्रोसेस होता था, उसकी न्यूज़ आपने लिखी। और जैसे ही आप पेज 2 पे गए तो वहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट की न्यूज़ थी। क्लियर ना? तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें ब्रेक हो गया ना। आपने अभी लीजिस्लेचर की न्यूज़ पढ़ी और उसके जस्ट बाद आपने जुडिशरी की न्यूज़ पढ़ी। अगर लीजिस्लेचर से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो एक साथ रहे, पेज 1 से पेज 5 केवल और केवल लीजिस्लेचर की न्यूज़ रहे, तो आपका थॉट प्रोसेस एक जैसा रहेगा। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे एनालिसिस डेवलप होता रहेगा। क्लियर? तो नोट्स मेकिंग आपको इस तरीके से करनी होगी, ठीक है। अब बात करें हम, तो आपका नोट्स मेकिंग वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर बात करें कि क्या ड्यूरेशन रहनी चाहिए हमको, पर डे की कितनी ड्यूरेशन रहनी चाहिए पढ़ने की, और उसके बाद कितना ईयर का करंट अफेयर मुझे कवर करना है। तो ईयर वाइज अगर देखें तो आपको कम से कम पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स तो आपका न्यूज़पेपर के नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स 2021 में देने वाले हैं, 2021 हिट करना चाहते हैं, तो पिछले 2 साल का आपको न्यूज़पेपर उस हिसाब से तैयार करना होगा, ठीक है। और अगर पर डे की ड्यूरेशन हम देखें तो देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। कोई व्यक्ति उसी न्यूज़पेपर को 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है, किसी व्यक्ति को 3 आवर्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको ढंग से न्यूज़पेपर कर रहे हैं, आप उसके नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 1.5 to 2 आवर्स लगेंगे। खासकर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक ठाक टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे आर्टिकल्स रिपीट होने लगते हैं तो आपका जो टाइम लगता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार मेरे सामने आ रहे थे कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ें कैसे कवर की जाएं। तो आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस एड्रेस हुए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप लोग ज़रूर उनको हमको भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।